दोस्तों नमस्कार। क्या आपने हमारे देश की हाल ही में जो स्थिति देखी है वह आपको ध्यान देने योग्य है, क्योंकि हमारे देश में अब वर्तमान में दो वर्ग हो चुके हैं। एक वर्ग वह है जो रेलवे में यात्रा करता है और दूसरा वर्ग वह है जो हवाई जहाज में यात्रा करता है। और जो हवाई जहाज में यात्रा करता है उसकी बात कितनी मजबूत एवं कितनी ताकत से उठती है कि सरकार को उसकी बात मानने पर मजबूर होना पड़ता है। वहीं अगर दूसरी बात कहें तो रेलवे में जो यात्री यात्रा करते हैं वह व्यक्ति या फिर वह कर्मचारी ही क्यों ना हो, जो चाहे दिन न रात हड़ताल करते रहें या फिर वह रेलवे व्यवस्था को ही ठप्प कर दें, परंतु उनको वहाँ पर सीट भी उपलब्ध नहीं हो पाती। और उनकी वह स्थिति देखिए जो जनरल के डब्बे भरे हुए हैं, कितनी बुरी दशा में वहाँ यात्रा व्यक्ति कर पाता है। ये एक देखने वाली बात है, परंतु सरकार का ध्यान उन यात्रियों पर और उन रेल के डब्बों पर नहीं जाता है, क्योंकि सरकार जानती है कि यहाँ से चाहे व्यवस्था जैसे भी हो हमको आमदनी होती रहेगी। परंतु सरकार का ध्यान इन लोगों ने कुछ समय के लिए ही अपनी यात्राएं या फिर कहें तो अपना परिवहन स्थगित किया था, तो जो वहाँ पर यात्रा कर रहे थे व्यक्ति उन पर कितनी रफ्तार में ध्यान गया है कि ये अव्यवस्था ना फैल जाए और जो यात्रा रेल हवाई जहाज में यात्रा करते हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना जा सके। इसलिए सरकार ने कच्चे घंटे में इंडिगो और हवाई परिवहन के खिलाफ जो कानून लाए थे उनको वापस लेना पड़ा है। और यहीं अगर रेलवे के सीट न उपलब्ध होने पर कोई अगर हड़ताल होती या फिर यात्री वहाँ पर कुछ करते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होती, उनको मुकदमा बनाकर जेल में डाल दिया जाता। आखिर इस सरकार की दुर्भावना क्यों रहती है? क्या रेलवे के कर्मचारी और रेलवे डिपार्ट के जो यात्रा करते हैं नागरिक हमारे देश के, उनके प्रति सरकार की जवाबदेही नहीं होती है? या फिर सरकार जानबूझकर उनकी सुविधाएं नहीं देती है? क्योंकि सरकार का मेन फोकस रहता है अमीरों पर ध्यान देना, ना कि गरीबों पर। क्योंकि रेलवे में अगर जो व्यक्ति अगर यात्रा करता है तो वह गरीब है और गरीब की सरकार में नहीं सुनी जाती, चाहे वह जितना भी प्रयास करे। क्योंकि हमारे देश में जो जितनी खराब स्थिति रेलवे की है उतनी खराब स्थिति किसी भी डिपार्टमेंट की नहीं है। क्योंकि रेलवे में प्रत्येक व्यक्ति किराया तो देता है परंतु उसको सीट नसीब नहीं होती, ना उसको रेलवे में खड़े होने की सुविधा उपलब्ध होती है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब हमारे देश की जनता देगी। कमेंट में बताइए। धन्यवाद।